आपका टॉपिक है विद्युत सेल। विद्युत सेल से पहले हम लोग ये सिंपल सर्किट पहला ये इसका अलग सा चैप्टर ही हो जाता है सरल परिपथ। ठीक है, हम लोग पीछे जो पढ़े हैं वो आपका क्या चीज था, विद्युत धारा था। ठीक है, और ये आपका सरल परिपथ है। सरल परिपथ में सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, ये सेल क्या चीज होता है, तो विद्युत सेल के बारे में जानेंगे। तो ये सेल का टाइप्स होता है कई प्रकार के, जैसे हम लोग यूज करते हैं टॉर्च जलाने के लिए या फिर कोई लाउड स्पीकर बजाने के लिए सेल का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या क्या घटना घटित होता है उसी चीज का हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक बनता है विद्युत सेल किसको कहते हैं। तो विद्युत सेल क्या है, एक युक्ति है, यंत्र है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। तो एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है उसे विद्युत सेल कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, इसलिए इसमें होता क्या है कि एक तरह का युक्ति है, यंत्र है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत सेल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये देखिए विद्युत सेल का एक हम फिगर बनाए जिसमें दो रॉड लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका विद्युत अपघट्ट है जिसमें H2SO4 का घोल रहता है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, H2SO4 का घोल रहता है, जिसमें दो हम क्या करते हैं, रॉड डालते हैं। एक एनोड कहलाता है, दूसरा कैथोड कहलाता है। जो धनात्मक सिरा होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, और जो ऋणात्मक सिरा होगा उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इस दोनों को मिला हुआ रूप इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो आपका रॉड है, इस रॉड को मिला जुला हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको हम लोग एक तार से जोड़ देते हैं, यानी जब इस युक्ति को पूरा किया जाता है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा जो यहाँ पर है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें धारा का प्रवाह जो होता है प्लस से माइनस की तरफ, और इस तरह से इसमें घटना होते रहता है और एक बार ये डिस्चार्ज होता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये एक आपका क्या है, सेल है, विद्युत सेल है। विद्युत सेल में बनाने के लिए एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम क्या H2SO4 यानी विद्युत अपघट्ट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, और उसमें दो रॉड देते हैं जिसमें एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। धनात्मक रॉड को एनोड कहते हैं और ऋणात्मक को कैथोड कहते हैं। इस दोनों के मिले रूप को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब इसे किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट होता है, और प्रवाह जो होता है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। ठीक है, तो वही चीज है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। जब किसी सेल को चालक तार से संयोजित किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होने लगता है, अर्थात विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इन चीज बताए, ये जब तक आपको इसमें तार नहीं जोड़िएगा तब तक ये युक्ति पूरा नहीं होगा। और जब इस युक्ति को किसी तार के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं तो युक्ति पूरा हो जाता है और रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलने लगता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। और वही विद्युत ऊर्जा हम लोगों को मिलता है जिसका हम उपयोग बहुत प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसका सिंबल्स ऑफ सेल जो है, सिंबल में देखिए आपका एक बड़ा सा लकीर लिए, एक छोटा सा लिए। तो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। बड़ा वाला को धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, धनात्मक सिरा, और ये छोटा वाला ऋणात्मक। तो यहाँ से सेल का पहचान आप कीजिए, ये बड़ा सा जो दिखता है वो आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, और छोटा जो होता है वो ऋणात्मक होता है। सेल का प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक क्या होता है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, द्वितीयक सेल किसको कहते हैं। प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार ही यूज किया जाता है, जिसका हम केवल एक बार यूज करते हैं। जैसे टॉर्च जलाने के लिए बैटरी जो मेरा होता है उसको हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, या रेडियो जो हम बजाते हैं तो वो एक बार यूज करके फेंक देते हैं। या घड़ी में लगा हुआ सेल है, उसको बार बार चार्ज करके यूज नहीं किया जा रहा है, तो वो आपका होता है प्राथमिक सेल। यानी वह सेल जिसका उपयोग मात्र एक बार होता हो उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल है जिसको बार बार उपयोग करते हैं। जैसे आपका कोई गाड़ी में लगा हुआ बैटरी होता है, ठीक है, उसको फिर से चार्ज कर दिया जाता है, अनावश्यक हुआ तो फिर से
चार्ज कर देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज कर देते हैं, फिर उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल। यानी वह सेल जिसका उपयोग बार बार किया जाता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल को अनेकों बार आवेशित कर हम लोग क्या करते हैं? अनावेशित करते हैं, यानी चार्ज करके फिर से डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, यूज किए तो डिस्चार्ज हो गया, पुनः फिर चार्ज करके फिर उपयोग में लाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सेल का प्रकार है। सेल दो प्रकार का होगा, एक प्राथमिक सेल होगा और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होगा जिसका केवल एक बार उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे आपका रेडियो का बैटरी है, ठीक है, या घड़ी का बैटरी है, ठीक है, तो ये सब हम जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। द्वितीयक सेल वो होता है जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं, जैसे हम लोग ट्रैक्टर में बैटरी का यूज करते हैं या लाउड स्पीकर बजाने के लिए जो बैटरी यूज किया जाता है वो सब द्वितीयक सेल में आता है। ठीक है, अब सेल ये आवेशित किस तरह से होता है? ठीक है, सेल का आवेशन कैसे किया जाता है, मतलब चार्ज कैसे करेंगे, चार्जिंग ऑफ सेल। तो जब कोई सेल आवेशित हो रहा है तो सेल के धनात्मक सिरे से विद्युत धारा सेल में प्रवेश करती है और आवेशन की स्थिति में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होते रहता है। ठीक है, यानी आवेशित जब हम सेल को करते हैं, जैसे हम बताए क्या, सेल में जब किसी सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत धारा का जो रूपांतरण यानी विद्युत धारा उसमें जो जाता है वो धनात्मक सिरा से जाता है। किस सिरा से जाएगा? धनात्मक सिरा से प्रवेश करेगा और वो विद्युत ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वो तब सेल क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तब वो सेल क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। यानी जब हमको सेल को चार्ज करना होता है, जब कोई सेल आवेशित हो रहा होता है तो सेल के धनात्मक सिरे से विद्युत धारा उसमें प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक सिरा से प्रवेश करेगा, वो प्रवेश कहां से करेगा? धनात्मक सिरा से प्रवेश करेगा। और जिस समय वो चार्ज हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। विद्युत ऊर्जा उसमें किस चीज में संचित हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये देखिए हम एक सेल लिए हैं जिसमें विद्युत धारा का देखिए दिशा कौन दी है? प्लस से माइनस की तरफ, यानी धनात्मक से वो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक सेल, ये सेल का अनावेशन है, तो इसमें डिस्चार्ज जब सेल होता है तो भी आपका डिस्चार्जिंग की स्थिति में भी जो विद्युत उसमें जो रासायनिक ऊर्जा संचित होता है वह रासायनिक ऊर्जा हमको धनात्मक सिरा से बाहर के रूप में मिलता है। वो ऋणात्मक से कभी नहीं निकलता है, वो क्या होता है? धनात्मक से निकलता है और हमको मिलता है। तो वही कह रहा है, जब कोई सेल आवेशित ये अनावेशित हो रहा होता है तो सेल के धनात्मक सिरे से विद्युत धारा निर्गत होता है। उससे विद्युत धारा क्या होता है? निर्गत होता है। आवेशन की स्थिति में सेल का रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अनावेशन जब होता है यानी उसमें संचित रहता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, लेकिन जब उसको चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वो रासायनिक ऊर्जा हमको विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलने लगता है, अर्थात धनात्मक सिरा से ही हमको धारा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्रिया जो होता है, जब ही इसको हम चालक तार से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा तो हमको यहाँ से मिल रहा है, ये रासायनिक ऊर्जा ये राउंड ऐसे ऐसे करते रहता है और ये जो आपका चार्जिंग H2SO4 है वो डिस्चार्ज हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? यहाँ से इसमें प्रवेश करता है, पुनः ये चक्र ऐसे चलते रहता है। ठीक है, जिसके वजह से कुछ देर के बाद यानी यूज जब इस काम कर लेते थे डिस्चार्ज होता है तो यहाँ से धारा निकलना, यहाँ से ये प्रवेश ही इसमें नहीं करता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? धारा का ये धारा निकलना रुक जाता है और कहते हैं क्या? सेल डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बैटरी के बारे में जानना है। सेल के बारे में हम पहले जाने, अब बैटरी क्या है? सेल तो एक छोटा सा पार्ट होता है, बैटरी का एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी उसमें एक ऋणात्मक सिरा होता है और एक क्या होता है? धनात्मक सिरा होता है। ठीक है, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और बैटरी जो है, बैटरी में कम से कम 2 सेल होना चाहिए। बैटरी में कम से कम 2 सेल होगा या 2 से ज्यादा, जितना सेल का आपका बैटरी हो। हम लोग कहते हैं क्या? ये 12 वोल्ट का बैटरी है, उसमें कहते हैं कोई 12 वोल्ट का बैटरी आप देखिएगा तो आकृति में छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन उसमें प्लेट, वो निर्भर किस पर करता है? उसमें प्लेट पर, तो उसके अंदर कितना सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें वोल्टेज तो 12 वोल्ट का देता है, लेकिन सेल पर निर्भर करता है उसका क्षमता कितना देर तक चलेगा। ठीक है, तो वो सेल यानी 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। एक बैटरी के अंतर्गत कई सेल होता है।
कम से कम 2 सेल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जितना सेल रहे, ठीक है। तो बैटरी जो होता है वो 2 या 2 से अधिक सेलों का एक क्या होता है, समूह होता है। तो इसमें देखिए हम लिए ना सेल, कई सेल को एक साथ ऐड कर लिए, ये पूरा आकृति क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जानना है क्या, कि विद्युत वाहक बल का मतलब है क्या, ढोने वाला, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है, ढोने वाला, कि कैसे वो ढोता है, उसके अंतर्गत कार्य जो होता है। जैसे अगर हम कहें क्या चीज कि एक सेल बनाते हैं, और उसके लिए देखिए ये आपका मान लेते हैं एक सेल है, ये सेल है, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है, ये विद्युत अपघट। इसको हम चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाह इस तरह से होता है, और इस दोनों के मिले रूप को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए इस तरफ से विद्युत वाहक बल जो होता है कि यहां से एकांक आवेश को ऋणात्मक से धनात्मक तक पहुंचाता है, ठीक है। यहां से ऋणात्मक आवेश को कहां तक पहुंचाता है, धनात्मक, ऋणात्मक सिरा से आवेश को लेता है और धनात्मक तक, यानी ये ऐसे होता है चार्ज, यानी कोई चीज से हम जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह जो होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे अंदर में जो विद्युत अपघट के अंदर जो क्रिया होता है, ये विद्युत अपघट है, ठीक है। इसमें जो क्रिया होता है वो क्रिया होता है माइनस सिरा से प्लस सिरा की तरफ। तो विद्युत यहां से आवेश को यहां तक लाने में कोई लाता होगा, ठीक है। तो लाने में जितना कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो कह रहा है एकांक धन आवेश को सेल के ऋणात्मक सिरे से सेल के धनात्मक सिरे पर लाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। यानी एकांक धन आवेश को यहां से माइनस से लेकर के प्लस तक पहुंचाने वाला जो होता है, यानी ढोने वाला जो होता है, ढोने में जो कार्य करता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल समझ में आया, यानी एकांक धन आवेश को सेल के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे तक लाने में जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। ईएमएफ आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसको हम कैपिटल ई के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद इसी को हम एक व्यंजक के रूप में लिखे माना कि Q यहां से कौन सा आवेश, कितना आवेश को ले जा रहा है, Q आवेश को ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे तक सेल के द्वारा क्या लाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य अगर W होता हो, यानी यहां से Q आवेश को ले गया, ढोने में कार्य कितना हुआ, W, तो उसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो कार्य बट्टा क्या होगा, आवेश होगा, और कार्य W हुआ है, आवेश कितना ले गया, Q। तो विद्युत वाहक बल E बराबर हमको मिला क्या, W बट्टा Q। यानी कोई भी सेल है, यानी सेल के अंदर Q आवेश को ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे तक लाने में आवेश के द्वारा किया गया कार्य अगर W होता है तो उस समय उसका विद्युत वाहक बल जो होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो होगा W बट्टा Q, कार्य बट्टा आवेश। अब देखिए सेल जो है, ये विद्युत वाहक बल जो है वो आपका कोई बल नहीं होता है, वो बल नहीं है। विद्युत वाहक बल नाम लग रहा है क्या, बल, लेकिन वो बल नहीं है, वो होता है सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। वो क्या होता है, सेल के द्वारा किया गया कार्य होता है, वो बल नहीं होता है। यही ना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल एक बल नहीं है बल्कि सेल के द्वारा किया गया कार्य है। यानी जो विद्युत वाहक बल है वो बल नहीं है, वो एक तरह का कार्य है, जो कि कार्य आगे हम इसी को टर्मिनल विभवांतर के रूप में विभव को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए आगे ये विद्युत वाहक बल जो है एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें दिशा होता है, दिशा रहते हुए भी ये क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका दिशा निश्चित नहीं होता है। अगर हम उस सेल को टर्मिनल बदल दें तो दिशा क्या होगा, बदल जाएगा दिशा रहते हुए। और ये जो है आपका सामान्य बीजगणित का यूज करता है, यानी वेक्टर फॉर्मूला का यूज इसमें नहीं होता है, यानी सदिशों के योग का नियम पालन नहीं करता है, इसलिए ये जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो यही है क्या, विद्युत वाहक बल अदिश राशि है, किंतु इसमें दिशा नहीं होता है। इसकी दिशा
ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। दिशा होता है लेकिन वो होता है किधर से, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, ठीक है। लेकिन ये कैसा राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि यह कौन चीज पर निर्भर नहीं करता है, सदिशों के योग के नियम पर ये नहीं चलता है, ठीक है। सदिशों के योग का नियम पालन नहीं करता, इसलिए एक ऐसा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, तो यहां से देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और आवेश का कूलम होता है, तो जूल पर कूलम होगा। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम होगा। विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र जो होगा mL2T-3A-1 होगा। तो यहाँ पे आप कार्य का यानी W का बीमीय सूत्र लिखिएगा, Q का बीमा लिख के बट्टा कर दीजिएगा, तो आपको ये मिलेगा क्या, mL2T-3A-2। तो यहाँ से ये -1 ये बीमीय सूत्र इसका निकल जाएगा, ठीक है। बीमीय सूत्र के बाद ये सेल का विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसका विद्युत वाहक बल का मान कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, तो वो देख लिए सेल के आकार पर निर्भर करता है। अगर सेल छोटा आकार का है तो उसका विद्युत वाहक बल कम होगा, और जो आकार में बड़ा होगा तो उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि सेल के आकार पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्ट पर निर्भर करता है, कितनी मात्रा में कि किस सांद्रता का विद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो सांद्रता पर निर्भर करेगा, यानी विद्युत अपघट्ट पर भी ये निर्भर करता है, और सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड पर, ये क्षण जो लेते हैं ना वो कौन से धातु का लेते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो आपका विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सेल के आकार पर, विद्युत अपघट्ट पर, और उसमें प्रयोग किया गया कौन सी, इलेक्ट्रोड पर। ये जो इलेक्ट्रोड के रूप में हम दो छड़ का यूज करते हैं ना, ये कौन सा धातु का लिया गया है या चालक है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। आगे आपका है, इसका हम लोग जानेंगे टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, यानी सेलों का टर्मिनल विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होता है उसका व्यंजक देखेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट